सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट है साथियों, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा जो सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था वो क्या आचार संहिता के दौरान लागू हो सकता है या उसमें कोई समस्या आ सकती है। उसके अलावा कब से ज्वाइनिंग मिलेगी और अहम बात, जिन अधिकारियों द्वारा ये सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया, जिन्होंने इसके लिए कानूनी दाव पेच की, जो भी समस्या आ रही थी उनको दूर किया, उनके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह काम राजेश खुल्लर और वी उमाशंकर की जोड़ी ही कर सकती थी। यानी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लाने का काम है वो केवल इन दोनों की जोड़ी ही कर सकती थी, जिनका हम नाम बता रहे हैं। यानी जो मुख्य प्रधान सचिव है सीएम के, श्री राजेश खुल्लर जी और उमाशंकर जी, वी उमाशंकर। हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का कानून अधिसूचित किया है। गलियारों में कहा जा रहा है कि यह काम मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और प्रधान सचिव वी उमाशंकर की जोड़ी ने किया है। यह जोड़ी यह काम कर सकती थी। गलियारों में कहा जा रहा है कि इस पर खूब मंथन हुआ कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए या गेस्ट टीचर की तर्ज पर जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाए। एक्ट में दम ज़्यादा होता है तो फैसला हुआ कि एक्ट बनाया जाए। मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने सैद्धांतिक फैसला किया और 5 साल से ज़्यादा वाले को जॉब की गारंटी देने का कानून बनाने का फैसला किया। कानून की बारीकी वी उमाशंकर ने दूर की। मंत्रिमंडल की बैठक में राजेश खुल्लर ने मंत्रियों को इस कानून के बारे में बता दिया। अब 14/8/2024 को अधिसूचित इस कानून को अमली जामा पहनाया जाना है। चूंकि 14 अगस्त 2024 से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, मगर गलियारों में कहा जा रहा है कि इसे लागू कराने का काम भी राजेश खुल्लर और वी उमाशंकर की जोड़ी ही करेगी। हालांकि 17 अगस्त 2024 की कैबिनेट की बैठक में एक्सटेंशन लेक्चरर की जॉब सिक्योरिटी के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। यह काम भी मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कर दिया, मगर आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते इसे फौरी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। जो 14 अगस्त को अधिसूचित हुआ है उसे आचार संहिता के चलते भी लागू किया जा सकता है, बेशर्त अफसर लागू करना चाहे तो यहाँ पर 2 से 3 बातें निकल कर सामने आ रही है साथियों। सबसे पहले तो जो एक्ट बनाया गया वो बनाया गया साथियों मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और वी उमाशंकर के माध्यम से। यानी इन दोनों की सोच थी और इन्हीं दोनों की सोच की वजह से ये एक्ट बनाया गया। क्योंकि पहले यदि बात करें तो रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जा रही थी, लेकिन उसमें कुछ कानूनी दाव पेच थे, यानी उसे चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन इन दोनों ने और उसके अलावा एक कमेटी जो गठित की गई थी, उन सभी ने मिलकर बताया कि यदि आप पॉलिसी बनाएंगे तो वो जिस प्रकार पहले पॉलिसियां चैलेंज होती रही है उसी प्रकार से कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और जो कर्मचारी हैं वो इधर से उधर घूमते रहेंगे। लेकिन यदि आप एक्ट बनाओगे तो उसे कानूनी रूप दिया जा सकता है और वो चैलेंज नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से जो ये एक्ट है वो बनाया गया। अब बात आती है साथियों इसको फाइनल करने की, यानी लागू हो चुका है लेकिन अभी तक किसी भी कच्चे कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए। वह जो ये काम है ये काम भी इन दोनों की जोड़ी कर दिखाएगी। अभी इनको पूरी कमान सौंप दी गई है और जल्द से जल्द आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिलेंगे। और आपको खास बात बता दें कि इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। अब फिलहाल इसमें कोई भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये पहले के काम हैं और इस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो आपको जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी, मंगलवार से सभी डिपार्टमेंट को चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लेटर भेज दिए जाएंगे कि अपने से संबंधित जो भी कर्मचारी इस कानूनी दायरे में आते हैं उन्हें जल्द से जल्द 5 साल की जो जॉब्स को डेडलाइन बनाई है उन सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लेकर। कहाँ से ये सोच पैदा हुई और किस प्रकार ये लागू हुआ और किन की जिम्मेवारी है, और फाइनल भी अब वही करने वाले हैं जिनकी जोड़ी राजेश खुल्लर और वी उमाशंकर है।
जो लगातार प्रयासरत हैं कि कच्चे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिले। तो आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।